जादुई दरख्त मुझे सोना दे। तीसरा, मैं जादुई दरख्त हूँ, तुम्हारा एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की सारा अपनी नानी के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे। घर पर खाने को कुछ न था और नानी कई दिन से बीमार थीं। सारा बहुत परेशान थी। एक दिन वो सुबह सवेरे बोली, नानी, मैं जंगल जा रही हूँ, लकड़ियाँ काटकर बेचूंगी, फिर कुछ अनाज खरीद लाऊंगी। सारा बेटा, ख्याल से जाना, जंगल बहुत गहरा है। सारा लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल चली गई। हवा में हल्की सी ठंडक थी। परिंदे चहक रहे थे। वो लकड़ियां काट रही थी कि अचानक उसे किसी के सरगोशी बोलने की आवाज आई। सारा, वो चूक गई। चारों तरफ देखा, मगर कोई न था। फिर वही आवाज दोबारा आई। इधर आओ, डरो मत। सारा धीरे धीरे आगे बढ़ी। सामने एक दरख्त चमक रहा था, जैसे उसके अंदर रोशनी हो। आप कौन हैं? मैं जादुई दरख्त हूँ, तुम्हारा दिल नेक है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सारा ने आहिस्ता से पूछा, मेरी नानी बहुत बीमार हैं, क्या आप उनको ठीक कर सकते हैं? दरख्त ने एक नीला फूल गिराया और कहा, ये फूल लो, इसे पानी में डालकर अपनी नानी को पिलाओ, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, ये जादू सिर्फ नेकी के लिए है, लालच के लिए नहीं। सारा ने शुक्रिया अदा किया और भागती हुई घर पहुंची। उसने फूल पानी में डाला और नानी को पिलाया। कुछ ही देर में नानी की तबीयत बेहतर होने लगी। सारा खुशी से मुस्कुरा उठी। कुछ दिन बाद गांव में एक ताजिर रहीम को ये बात पता चली। वो लालच में आ गया। वो सीधा सारा के घर पहुंचा। सारा, मुझे पता चला है तुम्हें जादुई दरख्त ने फूल दिया था। कहाँ है वो दरख्त? वो दरख्त नेक लोगों की मदद करता है, बुरा चाहने वालों की नहीं। मैं सिर्फ इससे थोड़ा सा सोना मांगूंगा, इसमें बुराई कहाँ? नहीं, वो दरख्त लालच पसंद नहीं करता। अगर आपने गलत नियत से गए तो नुकसान होगा। बेवकूफ लड़की, मैं जा रहा हूँ। देखना मुझे कितना खजाना मिलता है। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। रहीम मशल और कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। दरख्त के पास पहुंचकर वो गुरूर से बोला, जादुई दरख्त, मुझे सोना दे, वरना मैं तुझे काट डालूंगा। दरख्त खामोश रहा। रहीम ने कुल्हाड़ी उठाई और वार करने लगा। अचानक सारा वहां आ गई। वो दौड़ती हुई चीख रही थी, रहीम साहब, रुक जाएं, ये दरख्त जिंदा है, आप बुरा मत करें, ये ठीक नहीं है। तुम्हें क्या पता, ये सब बस कहानियां हैं। सारा ने कहा, आपको मेरी नानी ने क्या बिगाड़ा था? ये दरख्त नेकी के लिए है, लालच के लिए नहीं। रुक जाएं। रहीम न रुका। इसी लम्हे दरख्त की शाखें हिलने, सारा पीछे हटी। अचानक एक बिजली आसमान से तेज रोशनी के साथ रहीम पर गिरी। जमीन हिल गई, हवा रुक गई। जब सारा ने आंखें खोली तो वहां सिर्फ जली हुई कुल्हाड़ी जमीन पर पड़ी थी। रहीम गायब हो चुका था। दरख्त की आई। सारा, नेकी रोशनी है, लालच अंधेरा। जिसके दिल में लालच होता है, कुदरत खुद उसका हिसाब ले लेती है। खामोशी से दरख्त के सामने खड़ी रही। फिर उसने सर झुकाकर कहा, मैं हमेशा नेकी करूंगी। उस दिन के बाद सारा और नानी खुशी से रहने लगीं और गांव वालों ने हमेशा याद रखा कि लालच हमेशा अंजाम का आगाज होता है।